हम्माद मुझे जैसे ही बाहर लेकर निकला तो अचानक एक बड़े ही रौबदार और रसूखदार शख्स मुझे सामने दिखाई दिए, जो टोपी लगाए हुए थे ऊंची सी, उनकी हल्की काली सफ़ेद दाढ़ी थी और तहमत और कुर्ता पहने हुए थे। वो बहुत ही रुआबदार चेहरे के मालिक थे और उनकी शख्सियत बहुत रुआबदार थी। मैंने जब हम्माद से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि यही हिना के वालिद हैं और यही हम्माद के चचा हैं। वो मुझे बड़ी घूर कर देख रहे थे, क्योंकि शायद उनको मालूम पड़ चुका था कि मेरी वालदा के कत्ल के इल्ज़ाम में शायद उनकी बेटी आज इस अंजाम को पहुंच गई है। बहरहाल हम्माद और मैं उनके पास से निकलने लगे तो हम्माद ने उन्हें सलाम किया। मैंने भी इशारतन उनके आगे सर झुकाकर उन्हें सलाम किया तो वो कहने लगे, तुम हो शायद चांदनी। हम्माद ने कहा, जी चचा, यही चांदनी है। तो वो कहने लगे, बहुत ही मशहूर हो गई हो तुम हमारी दुनिया में। एक आदमजात का जिन्नाती दुनिया में इतना ज़्यादा दखल अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा ही सिक्का खोटा है। मुझे उनकी बात में साफ ताना तसला दिखाई दे रहा था। वो हम्माद को ही ताना मार रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हम्माद की बेइज्जती मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि अम्मी के बाद अब हम्माद ही था जो मेरी दुनिया में एक अकेला हमदर्द था, एक अकेला हमसफ़र था। मैंने कहा, वो तो अल्लाह तबारक व ताला का करना है। जिसके नसीब में जहाँ रिस्क लिखा हो वो उस जगह पर पहुंच ही जाता है, चाहे फिर इंसानी दुनिया हो या जिन्नाती दुनिया। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल आ गए और हम्माद मुस्कुरा दिया। हम्माद कहने लगा, चलो चांदनी, हमें अदालत भी पहुंचना है। तुम्हारी वालदा के कातिल को हमें अंजाम तक जो पहुंचाना है, सज़ा तो उसे मिलकर ही रहेगी। जैसे ही सज़ा का सुना तो अचानक उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं समझ सकती थी वो उसके वालिद थे, चाहे उनकी बेटी गलत भी क्यों ना थी, लेकिन थी तो उनकी बेटी ही। अपनी बेटी को इस तरह वो सज़ा पाता हुआ देख नहीं सकते थे, इसीलिए उनके चेहरे पर परेशानी साफ नुमाया दिखाई दे रही थी। हम दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए और सीधे अदालत की तरफ जाने लगे। मैंने पलटकर जब उसके चचा को देखा, यानी हिना के वालिद को देखा, तो शायद उनकी आंखों में नमी थी। वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। मैंने हम्माद से कहा, ये इतने रसूखदार हैं, लेकिन है तो ये भी एक लड़की के बाप ही। हम्माद, क्या पता इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम्माद कहने लगा, जो भी गुजर रही हो, लेकिन अगर किसी बेगुनाह का कत्ल किया हो तो अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करता, तो हम तो फिर मखलूक हैं। चांदनी देखो, अब तुम यहाँ पर तरस रहम खाना छोड़ दो। अब ये बात अदालत तक पहुँच चुकी है और वहाँ पर हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। मैंने कहा, लेकिन हम्माद, वो एक बाप है और एक बाप का दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अपने बाप को मैंने खोया है, इसलिए मुझे पता है, और तुम भी तो जानते हो बाप का दर्द क्या होता है। एक वालिद जो होता है ना, वो अपनी औलाद के लिए एक ढाल की तरह होता है। अब उसके वालिद को ही देख लो, उनकी औलाद गलत है, लेकिन फिर भी वो बेचारे आज भी परेशान और मायूस घूम रहे हैं। हम्माद ने कहा, देखो, ये फिजूल बातें छोड़ो, हमें अदालत चलना है, और हमें चलना है मतलब चलना है। इसमें अब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। मेरे दिलो दिमाग में उसके वालिद का चेहरा न जाने क्यों घूमे जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं भी तो थी। उसने हमला तो मुझ पर ही किया था, लेकिन मेरी वालिदा आगे आ गई और मुझे अब बार बार उसके वालिद पर तरस आ रहा था, रहम आ रहा था। अभी हम अदालत के लिए थोड़े आगे चले ही थे कि अचानक उसके वालिद ने हम्माद को आवाज़ दी, हम्माद मेरे भतीजे, हम्माद रुको, हम्माद मेरी बात सुनो। हम्माद था जो चले ही जा रहा था, लेकिन मैं रुक गई। तो हम्माद कहने लगा, देखो चांदनी, यहाँ से चलो। ये हमसे सिर्फ और सिर्फ हिना को बचाने की ही बात कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता पड़ गया है कि हिना को सज़ा क्या मिलने वाली है और हिना किस अंजाम को पहुँचने वाली है। इसीलिए हमसे दरख्वास्त करेंगे कि हम उसे माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, हम्माद, उनकी बात तो सुनो, तुम्हारे चचा हैं आखिर वो। भले ही हिना हमारे कसूरवार है, लेकिन तुम्हारे चचा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना, उनसे बात करने में क्या हर्ज है। हम्माद कहने लगा, तुम मेरे चचा को अभी नहीं जानती, वो भले ही कितने भी अच्छे से बात कर लें, बाद में वो अपना असली रूप दिखाई देंगे। मैंने कहा, नहीं हम्माद, वो एक बाप है और उनके दिल में औलाद का दर्द है, एक बार उनसे बात तो कर लो। हम्माद मेरे कहने पर उनसे बात करने के लिए रुक गया। वो आए और कहने लगे, देखो बेटा हम्माद, जो उससे हुआ मैं जानता हूँ उसने बहुत गलत किया और उसने चांदनी की वालदा को नुकसान पहुंचाया, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं था और ना ही कोई अच्छी बात है। लेकिन बेटा वो नादान है, तुम भी जानते हो, उसकी अभी उम्र ही क्या है। वो नादान है, नादानी में उसने ऐसा कदम उठा लिया, और उसने ये कदम कोई जानबूझकर नहीं उठाया। उसके दिल में भी मोहब्बत की आग थी और मोहब्बत की वजह से वो इससे यानी चांदनी से हसद करने लगी थी। बेटा उसे एक मौका देना चाहिए हमें, चाहे तुम जो बोलोगे मैं वो करने को राज़ी हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, चांदनी के लिए जो करना हो मैं करूंगा, लेकिन बस मेरी बेटी को एक बार माफ़ कर दो, उसे उस अदालत से बचा लो। तुम भी जानते हो अदालत कितनी जालिम होती है, वो बिल्कुल रहम नहीं खाएंगे उस पर। ना ही मेरा कोई ओहदा काम आएगा, ना ही मेरी मालो दौलत काम आएगी मेरी बेटी को बचाने के लिए। मेरी सिर्फ एक बेटी ही है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ने को राज़ी हूँ। और वो इतने में मेरे पैर पड़ने लगे। मैंने कहा, चचा आप ऐसा मत कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, आप ये सब चीज़ें मत कीजिए। हम्माद आप क्या कहते हैं इस बारे में। मैंने जैसे ही हम्माद से पूछा तो हम्माद
तल्ख रवैये में बोला, कहना क्या है इसमें और सुनना क्या है इसमें? उसने एक नाजायज कत्ल किया है, एक बेगुनाह का कत्ल किया है, सजा की वो हकदार है, उसे सजा मिलेगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। और चाचा, क्या आप हमारे यहाँ के रीति रिवाज भूल गए? आप ही तो कहते थे बचपन में कि भले ही मेरी बेटी हो या हम्माद तुम हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तो फिर आज कहाँ गया आपका कानून? आज कौन से कानून को पैरवी कर रहे हो आप? क्या आपकी बेटी को सजा मिल रही है तो क्या कानून बदल दोगे यहाँ का? ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। उसने गलत किया है, उसको सजा मिलकर ही रहेगी। उसके चचा ने जैसे ही ये बात सुनी तो मुझसे कहने लगे, बेटा चांदनी, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो मेरी बात समझ में आ सकती है। तुम भी बिना वालिद की बच्ची हो, एक वालिद का दर्द तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है? हमारे इतने ने बोला, चचा उससे आप जज्बातों में मत घिरें, आप हमें जाने दें, हमारा रास्ता ना रोकें। जाते जाते भी उन्होंने मुझे जज्बाती कर दिया था और मुझे इमोशनल भी कर दिया था। बार बार कह रहे थे, तुम्हारे वालिद नहीं है, तुम एक वालिद का दर्द समझ सकती हो, मुझ पर क्या गुजर रही है ये तुम जानती हो अच्छे से। एक बार जरूर सोचना, मेरी औलाद की जिंदगी का सवाल है, उस अदालत में उसे मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलना है। अब आखिरकार मैं जिन्नात तो थी नहीं, मैं जिनजादी तो थी नहीं, मैं एक आदमजात थी, इंसान बशर थी, और मेरे अंदर एक दिल था जो बहुत ही रहम वाला था। मैं क्या करती? मुझे अब हिना पर तरस भी आ रहा था उसके वालिद साहब को देखकर। मैं आगे पीछे का तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं एक वालिद का दर्द समझ सकती थी, और हिना ने जो किया उसमें मैं भी कहीं ना कहीं शरीकेदार थी। मुझे यही सोच में आ रहा था। मैंने हम्माद से कहा, हम्माद उनकी बात भी सही है, उनकी जगह वो एक वालिद है, उनकी बेटी की परवाह उन्हें करना ये तो लाजमी है। हम्माद कहने लगा, देखो तुम अभी हमारे चाचा को नहीं जानती हो, ना ही उनकी बेटी को जानती हो। तुम्हारी माँ का कातिल है उनकी बेटी, और औलाद माँ बाप की तरबियत से ही ये सब सीखती है। कहीं ना कहीं चचा के दिल में भी हसद जलन होगी, तभी उन्होंने हिना के अंदर भी ये सब पेवस्त कर दिया। तुम अभी कुछ नहीं जानती हो, इसलिए ज्यादा तुम रहम दिल वाली मत बनो, ज्यादा बड़े दिल वाली मत बनो, तुम्हें पता भी नहीं है ये लोग कितने खतरनाक हैं। मैंने कहा, देखो हम्माद, मैंने अल्लाह भरोसे सब कुछ चीजें छोड़ दी है, अब अल्लाह जाने और हिना जाने, अल्लाह हिना को सजा देगा, मैं उससे सजा देने वाली कोई नहीं होती। अगर मुझे बदला लेना भी होगा तो मैं खुद अपने हाथों से उससे बदला लूंगी, लेकिन इस तरह से उसे बेरुसवा करके, उसे उसके वालिद साहब को बेइज्जत करके मैं उसे कुछ भी नहीं दिलवाना चाहती। मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ, और उसके वालिद अगर उनकी बेटी को खो देंगे तो उसके दर्द को मैं अच्छी तरह से जान सकती हूँ, इसीलिए मैं अब ये नहीं चाहती। हम्माद कहने लगा, तो फिर क्या चाहती हो तुम? तो मैंने उससे कहा, मैं चाहती हूँ कि मुकदमा वापस ले लिया जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम्माद कहने लगा, तुम बेवकूफ़ हो, मुकदमा वापस ले लिया तो हिना आज़ाद हो जाएगी। मैंने कहा, हिना आज़ाद हो जाएगी इसीलिए तो एक शर्त रखी है, अगर तुम चचा से बात कर लो तो उस शर्त को अगर वो मान ले तो मैं हिना को माफ़ कर दूंगी। मैंने जैसे ही शर्त के बारे में कहा तो हम्माद कहने लगा, लेकिन शर्त क्या है? मैंने कहा, तुम्हें अपने चचा से और हिना से रिश्ता ख़त्म करने की शर्त रखना होगी कि वो हमारे आसपास भी ना आए, ना ही हिना को लेकर आए, और ना ही तुम्हारे चचा आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की कातिल को मैं बार बार देखूं। हो सकता है आज मेरे दिल में रहम है तो कल मेरे दिल में भी नफरत आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं, इसीलिए इन्हें यहाँ से दफ़ा कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे आगोश में रहना चाहती हूँ और मैं किसी भी दुश्मन को नहीं चाहती। अपने आसपास अब मैं सुकून चाहती हूँ हम्माद, सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ और हमारी वालदा जो हैं उन्हें देखना चाहती हूँ, बाकी किसी को मैं देखना नहीं चाहती। इसलिए इन्हें यहाँ से दफ़ा कर दो और इन्हें कह दो कि ये कभी यहाँ पर वापस ना आए। मैंने इनकी बेटी को माफ़ किया। हम्माद मुझे देखकर कहने लगा, तुम आदमजात का भी दिल का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम नफरत पैदा कर लो और कब रहम दिली। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ऐसा करने को राजी हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अभी चचा को और हिना को नहीं जानती हो, वो कितने कपटी और कितने नफरती हैं तुम्हें अभी नहीं पता है। हो सकता है कि वो ये सब ढोंग कर रहे हो सिर्फ सज़ा से बचने के लिए। मैंने कहा, देखो हम्माद, वो ढोंग कर रहे होंगे तो अल्लाह उनसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो हर राज को जानता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदता है तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। अगर वो कोई चाल भी चल रहे होंगे या षड्यंत्र भी रच रहे होंगे तो उसमें वो खुद ही गिरफ्तार होंगे। तुम देख लेना, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। हम्माद मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम बहुत बड़े दिल वाली हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। चलो अब हम जल्दी से अदालत चलें और हिना को वहाँ से बाइज्जत बरी करवा दें, वरना हिना के साथ पता नहीं कितना शब्बो शितम होता रहेगा। उस पर बहुत तशद्दुद हो चुका होगा अब तक, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जिन्नात मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो दिन रात जिन्नातों को तकलीफें देते रहते हैं ताकि उन्हें एहसास हो उन्होंने किस तरह का गुनाह किया है। अभी हम अदालत पहुंचे ही थे कि चचा गेट पर फिर से मिल गए और कहने लगे, हम्माद तुम तो मेरे भतीजे हो, चांदनी को समझाओ अपना मुकदमा वापस ले ले, तुम तो मेरी इल्तिजा को समझो, मैं एक बाप हूँ, अपनी औलाद को इस तरह से कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकता। जैसे ही हम्माद ने उनकी बात सुनी तो हम्माद ने कहा, चचा आपके दिल में भले ही रहम हो या ना हो, आप जिनजात के अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलीका नहीं। लेकिन ये एक आदमजात होकर आपसे ज़्यादा सलीकेदार है, इसने पहले ही उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन इसने एक शर्त रखी है। चचा ने शर्त का सुना तो उनकी भवें फैल गई, कहने लगे, कैसी शर्त?
तो हम्माद कहने लगा, शर्त यही है कि आपको यहाँ से दफा होना होगा अपनी बेटी को लेकर। कभी आप यहाँ पर मुंह नहीं दिखाएंगे अपना, आपसे हमारे ताल्लुकात भी खत्म होंगे और आपका आना जाना भी यहाँ पर बंद होगा। हम सिर्फ अब अकेले रहना चाहते हैं। एक कातिल के वालिद को भी हम एक कातिल ही समझते हैं, क्योंकि वालिद ही अपनी औलाद की तरबियत करता है। उसके चचा का मुंह शर्म से नीचे हो गया और उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। हम्माद ने कहा, ठीक है। चांदनी उसे माफ़ करती है और मुकदमा वापस लेने ही आई है। वो भी नहीं चाहती कि आपकी बेटी को सजाए मौत मिले और आप दर बदर की ठोकरें खाते फिरे। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी, तुम वाकई में एक सच्ची नेक आदमजात हो। मेरी सोच गलत थी कि आदमजात बहुत बुरे होते हैं, लेकिन तुमने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। तुमने वो एहसान किया है कि मैं जिंदगी भर भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मेरी बेटी को माफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी मांग सकती हो बेटा, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। जैसे ही मैंने उसके चचा के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और ऊपर से ये मेरे से डिमांड रख रहे हैं कि मुझे जो मांगना है मांग लो। मैंने भी जवाब दे दिया, चचा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। तो वो बोले, क्या चाहिए बेटा? मैंने कहा, सुकून। आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए अपनी बेटी को लेकर और हमें सुकून दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद चचा ने नीचे मुँह कर लिया और हम अंदर जाकर जैसे ही दाखिल हुए अदालत में, तो अदालत को तो देखते ही रह गई। वो अदालत का जो कटघरा था वो किसी महल से कम नहीं था। अदालत ऐसी लगी हुई थी जैसे किसी बड़े राजा महाराजा की कोई दरबार लगा हुआ हो। एक बीच में बड़े ही उम्रदराज और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो शायद यहाँ के जज वगैरह थे। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे, तो तुम हो वो आदमजात जिनकी माँ के कत्ल में ये हिना यहाँ पर कैद में है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने हिना की तरफ इशारा किया तो हिना को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखें फटी के फटी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 लोगों ने मिलकर इसे खूब मारा हो। वो जो जज साहब थे जिन्नाती दुनिया के, उन्होंने मुझसे कहा, अब बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या हम इसे सजा दे दें या फिर आप कुछ और चाहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कानून यही कहता है कि जो फरियादी है उससे ही पूछकर इस अपराधी को सजा दी जाएगी। जैसे ही मैंने उनसे ये बात सुनी तो मुझे उस पर रहम तो पहले ही आ रहा था। फिर उसके वालिद साहब की तरफ देखा तो मैंने उनसे कह दिया, हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो चौंक गए, कहने लगे, आप इसे सजा नहीं देने चाहती? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं इसे अल्लाह भरोसे छोड़ती हूँ। अल्लाह जाने और इसके गुनाह जाने। मैं यहाँ पर दुनिया में से सजा दिलवा कर वहाँ की सजा कम नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं इसे माफ़ करती हूँ। आगे अल्लाह जाने और अल्लाह का बंदा जाने। वो अपनी जगह से खड़े हुए और कहने लगे, पहली बार किसी आदमजात को इतना नेक दिल और इतना सच्चा पाया है हमने। अब तक हमने ढेरों आदमजात को देखा है बेटी, लेकिन तुम सबसे अलग हो। वाकई तुम काबिले तारीफ हो और हम्माद बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा हम सफर, तुम जैसी जोहजा मिलेगी। मैंने हम्माद की तरफ देखा तो वो नीचे मुकर कर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद हिना के वालिद उसे लेकर वहाँ से चले गए। हिना मेरे सामने आई और मुझे घुर्रा रही थी। तो हिना के वालिद ने उससे कहा, देखो बेटा, इसे कहते हैं नेक इंसान। चलो अब तुम इससे माफ़ी मांग लो ताकि ये तुम्हें माफ़ कर दे और हम यहाँ से चले जाएं। हिना कहने लगी, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बाबा। उसके वालिद साहब ने उसे आंख दिखाई और कहा, जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना कर लो। लेकिन हिना ने फिर भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। खैर मुझे उसकी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं थी। हम्माद कहने लगा, देखा तुमने, सज़ा कैसे ही ख़त्म हुई वैसे दोनों बाप बेटी के रूप बदल गए। उसके वालिद साहब ने अभी भी जी हुजूरी इसलिए की है कि उन्हें यहाँ से उनकी बेटी को जिंदा वापस ले जाना है, वरना वो अपनी औकात पर अगर आ जाते तो हमारे जोर करवा देते उसको सज़ा दिलवाने में। मैंने कहा, हम्माद छोड़ो इन सबको, चलो अब हम घर चलते हैं। जैसे ही हम हम्माद के घर पर आए तो वहाँ पर वालिदा हमारा दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वालिदा ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी कि किस तरह से मैंने उसे माफ़ कर दिया तो वालिदा ने भी मुझे पहले चिल्लाया, फिर कहने लगी, तुम वाकई बहुत नेक दिल और बहुत दरिया दिल हो। ऐसे कोई अपनी वालिदा के कातिल को माफ़ नहीं कर सकता। हम जिन्नातों में भी इतनी कुव्वत नहीं जितनी तुम आदमजात में है। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अब ये बताओ बेटी कि कब हमारी बहू बन रही हो? हम्माद तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम्माद एकदम चिढ़कर बोला, अरे अम्मी आप क्या कह रही हैं? उसकी अम्मी ने कहा, बस चुप कर तू, मुझे पता है तू कितना बेसब्रा है। हम्माद के इस तरह रवैये को देखकर मुझे हंसी चल गई। तो हम्माद मुझे देखकर कहने लगा, क्यों हंस रही हो तुम, क्यों हंस रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, ये अम्मी भी ना। इतने में उसकी वालिदा बोली, बेटा तुम इसे छोड़ो, ये तो नादान है। ये बताओ हमें निकाह की तारीख क्या रखना है? मैंने जैसे ये सुना तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा, वालिदा आप जो चाहें, जिस तारीख को चाहें, जिस दिन चाहें, मैं रजामंद हूँ। उसकी वालिदा कहने लगी, आज दिन है पीर, हम इस जुमा के दिन तुम दोनों का निकाह करेंगे। निकाह की तकरीब के बाद हम यहाँ के लोगों को दावत पर बुलाएंगे और उसके बाद तुम मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारोगे। मैंने हामी में सर हिलाया और चुपचाप वहाँ से हुजरे में चले गई। हम्माद मेरे पीछे पीछे आ ही गया था। उसने आकर मुझे एक टल्ला दिया और कहने लगा, और कैसी हो मेरी होने वाली बीवी? मैंने कहा, ज़्यादा सपने मत सजाओ, अभी भी हमारा निकाह नहीं हुआ है। इसे होने वाली बीवी कहोगे ना तो कहीं ना कहीं चले जाऊंगी। हम्माद चिढ़ गया, कहने लगा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी और इसे जाने वाने की बातें मत करा करो चांदनी,
बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाया है, बड़ी मिन्नतों से तुम्हें पाया है। इस तरह अब तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता। बस एक बार निकाह हो जाए साथ खैरियत से, उसके बाद हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम्माद उसके बाद कहकर एक जगह पर बैठ गया। मैंने उसको परेशान देखा तो मैंने कहा, हम्माद क्या बात है, आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम्माद बोला, मुझे चचा के इस तरह के रवैये पर शक हो रहा है चांदनी। वो इतने सीधे इंसान नहीं है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाएं। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर है जो हमारी आंखों से ओझल है, कुछ ना कुछ साजिश रची जा रही है, मेरा दिल कह रहा है। मैंने कहा, अल्लाह पर यकीन रखो हम्माद, जो भी साजिश होगी अल्लाह हमें बचाने वाला है। जब अल्लाह ने मुझे इतने बड़े तूफान से निकाल कर इतने अच्छे कश्ती में सवार किया है तो वही अब इस कश्ती को पार लगाएगा। तुम इन सब चीज़ों की फिक्र छोड़ो और हमारी शादी की तैयारियां करो। हम्माद ने उठकर मुझे गले लगाया और कहने लगा, वाकई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी ज़ौजा मुझे मिल रही है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।